स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल में, इस एस्पेक्ट में हमारे पास फिर एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। इस बार आपके पास जो चार्ज है वो एक सर्कुलर डिस्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसके एक्सिस पे। अगर हम इस एस्पेक्ट को समझें कि हम इसे टैकल कैसे करेंगे, तो फिजिक्स डील कर रही है इस एस्पेक्ट को कि ध्यान दें कि आपकी ये जो डिस्क है ये बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। आप इमेजिन करें, मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर रिंग का कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि एक डिस्क जो है जो सम अप करेगी बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग्स को। मैं इस छोटे से रिंग की बात करने लगा हूँ। रेडियस इसका r, विड्थ इसकी dr और इसके चार्ज को dq कंसिडर करने लगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले पोटेंशियल निकालने के लिए P पॉइंट पे इस छोटे रिंग का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद हम इस एस्पेक्ट में फिर कैलकुलेट करेंगे पूरी डिस्क के लिए। ध्यान दें, जिस एलिमेंट्री रिंग को आपने काटा है, क्योंकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं यहाँ सिग्मा जो कि चार्ज अपॉन एरिया है, तो मैं यहाँ से उसका चार्ज और आपकी इस कंसेंट्रिक छोटी सी एलिमेंट्री रिंग का एरिया लिख रहा हूँ। यहाँ से आपको ये एरिया मल्टीप्लाई करके वो स्मॉल चार्ज मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने एस्पेक्ट को शुरू कर सकते हैं। इस एस्पेक्ट को हम कैसे अब शुरू करेंगे, मैं सबसे पहले इस स्मॉल रिंग से डेवलप हुए एलिमेंट्री पोटेंशियल की बात करूँगा, जो ऑफ कोर्स आप जानते हैं छोटी एलिमेंट्री रिंग के कारण है, जहाँ के चार्ज का नाम dq है और रिंग का जो आपने पहले भी आर्टिकल किया था कभी, आपने ये एस्पेक्ट आपको बताना चाहूँगा, आप ये पहले भी कर चुके हैं। प्लीज़ पुराना पिछला वीडियो ज़रूर देखना, जहाँ पर हमने पोटेंशियल का फार्मूला ऑलरेडी यूज़ किया था ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। क्योंकि ये डिस्क उसी की इंटीग्रेशन से आएगी, इसीलिए रिंग वाला आर्टिकल ज़रूर पहले स्टडी कर लेना। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ यूज़ करने लगा हूँ। ये है सिग्मा, ये है 2πr, ये है dr और ये है मेरे पास r² x² का पावर 1/2। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले वो आर्टिकल जिसमें हमने रिंग का पोटेंशियल निकाला था वो ज़रूर देख लें। इस फिगर में भी मैंने एक एलिमेंट्री रिंग जिसका रेडियस स्मॉल r है, पहले उसकी पोटेंशियल की बात की है और ये पोटेंशियल मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ एट द पॉइंट P। तो वहीं से शुरू करना। अब जब इस एस्पेक्ट को आप यूज़ करेंगे तो मैं इस dv की वैल्यू को यूज़ करने लगा हूँ। ये है 1/4πε0 जो आपके पास k की वैल्यू है, और ये है वो आपके पास चार्ज जिसकी हम छोटे एलिमेंट्री रिंग की डिस्कशन में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपके पास कुछ एस्पेक्ट कट गए हैं और आपके पास ये पोटेंशियल 1/2ε0 सिग्मा r dr डिवाइडेड बाय r² x² की पावर रूट डेवलप हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको पोटेंशियल पूरे डिस्क का कैलकुलेट करना है, तो डिस्क के पोटेंशियल के लिए
हम अब इस आस्पेक्ट को जो आपको दिख रहा है, जो हमने एलिमेंट्री रिंग के लिए फाइंड आउट किया है, उस एलिमेंट्री रिंग के इस आस्पेक्ट को अब हम इंटीग्रेट कर देंगे और हम ये यूज़ करेंगे कि हमारे पास आर की जो लिमिट है, रेडियस की लिमिट है उन एलिमेंट्री रिंग्स की, वो 0 से लेकर कैपिटल आर के लिए है। अब मेन बात यहाँ पर रहती है कि आप इस इंटीग्रेशन को अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन के स्टेप्स को ज़रा ध्यान से देखना कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करने लगा हूँ, ध्यान दें। मैं यहाँ लेट करने लगा हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कोई एक नाम, सपोज मैं उसे लेट करने लगा हूँ टी। याद रखें मैंने जस्ट इसे लेट किया है। अगर आप इसे लेट कर लें, अब मैं इस लेट के बाद एक वर्डिंग यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं इतने पार्ट को डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स। यहाँ से अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास इस आस्पेक्ट में बहुत आसानी से आपको डी टी और डी एक्स का रिलेशन मिल जाएगा। क्या इस आस्पेक्ट में अगर आप समझें तो आपके पास डी टी की एक वैल्यू मिल गई है जिसका नाम है 2x dx। अपने इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए अब मैं इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ और हम इस आस्पेक्ट को यूज़ करेंगे ऊपर वाली उस इंटीग्रेशन में जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें तो हमारे इस पार्ट में डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा सा आस्पेक्ट यहाँ से देखें। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें विद रिस्पेक्ट टू आर करना चाहिए, क्योंकि इस आर्टिकल में जो वेरिएशन हो रही है अगर आपने समझ लिया हो वो रेडियस की है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आस्पेक्ट बदलना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक डिफ्रेंसिएशन में जो वेरिएबल पार्ट आर है उसकी डिफ्रेंसिएशन करते तो ज़्यादा बेटर होता, और इसीलिए हम थोड़ा सा इस आस्पेक्ट को बदल रहे हैं और इस आस्पेक्ट को तब हम यूज़ कर सकते हैं। अब जरा इस पार्ट को देखें। जब आपने इस पार्ट को यहाँ पर डील किया तो आपके पास डी टी बाई 2 की वैल्यू क्या आ रही है, आर डी आर, और आप इस आर डी आर को भी अपनी मेन इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके पास उसके बाद डिस्क वाली ये इंटीग्रेशन एक बहुत छोटे आस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके पास इस इंटीग्रेशन में अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट है, आपके पास वहाँ पर सिग्मा है, आपके पास आर डी आर की वैल्यू डी टी बाई 2 है और जो नीचे वाला पार्ट है वो टी की पावर हाफ है। अब आप बहुत आसानी से इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगा, इंटीग्रेशन करने के दौरान लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ता है। हमारे इस क्वेश्चन में आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो गई होंगी। जब आपने रेडियस को 0 भरा था उस टाइम पर आपके पास ये लिमिट्स जो हैं वो भी आपको चेंज होती हुई दिखेंगी। इसीलिए जब आप इस आस्पेक्ट को इंटीग्रेट करें तो याद रखें दो चीज़ें, या तो इंटीग्रेशन का प्रॉपर तरीका समझें या फिर R0 और कैपिटल R की वैल्यू को भरने के बाद आप यहाँ पर इस आस्पेक्ट में ये ज़रूर देखें कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट है t के लिए वो भी यहाँ पर यूज़ ज़रूर करके देखना, और इसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए r की वैल्यू और r इज इक्वल टू r की वैल्यू को यूज़ करके आप ये t की लिमिट ज़रूर कैलकुलेट करना, ताकि आप
टी की लिमिट को समझ के आप यूज़ कर सकें इसे। अब पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ डिस्क रेडी होने लगा है। ये आपको दिख गया होगा, सिग्मा की वैल्यू आपको मिल गई है। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे ख्याल में अब आप बहुत इजीली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। और इसीलिए मैं यहाँ पर इस वैल्यूज़ को आपके लिए डायरेक्टली लिखने लगा हूँ, क्योंकि t की पावर -12 की इंटीग्रेशन आप इजीली लिख पाएंगे। तो बच्चों, आपको बताना चाहूँगा, ये है एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो बेसिकली पोटेंशियल की डिस्कशन है, और ये पोटेंशियल डिस्क के एक्सिस पर निकाला गया है। अगर आप इसमें कुछ स्पेशल केस देखना चाहते हैं तो ध्यान देना। अगर आप एट सेंटर ऑफ डिस्क हैं तो आप कुछ आस्पेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सेंटर ऑफ डिस्क के लिए आप इसका डिस्क का आंसर थोड़ा सा चेंज करें, x की वैल्यू को 0 भरें, तो आपके पास आपको डिस्क का पोटेंशियल का आंसर मिल जाएगा, जो कि उसके सेंटर पे है और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। एक बात और ध्यान दें, अगर आपको इसी पोटेंशियल के फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी डायरेक्टली फाइंड आउट करना है, तो आप उसी तरह से इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे डिफरेंशिएट अगर आप कर सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के दौरान आपके पास पहले पार्ट की जो डिफरेंशिएशन है, मैं होप करूँगा आप इस डिफरेंशिएशन को आसानी से समझ पाएंगे, और आपके इस डिफरेंशिएशन की कहानी के अलावा आपको ये पूरा आस्पेक्ट समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ करते हुए आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डिस्क के कारण, उसे आस्पेक्ट में समझें, वैल्यूज़ हाफ को काटें, और हाफ की वैल्यू आपको दिख गई होगी। यहाँ पर आपके पास पूरे आस्पेक्ट में अब x के नीचे x² + r² की पावर जो है वो 1/2 नीचे -1 आ जाएगा। और अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, डिस्क की इंटेंसिटी को पॉजिटिव वैल्यू में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट आंसर इज देयर। तो ये है आपके पास डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी अगर आप स्पेशल केस में फिर डिस्कस करना चाहते हैं, एट द सेंटर sometime we need electric field intensity at the center of disk। तो आपके इस आस्पेक्ट में आप इजीली x0 भरें, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रखेगी एट द सेंटर। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू सारी यूज़ करते हुए आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिख जाएगा, जो कि x एक्सिस की तरफ है, और आप इस आंसर को बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।